नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव करीब आने लगा है। इसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर आज जदयू के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां बीजेपी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, भाजपा विदेशों से भी प्रचार करने के लिए नेताओं को बुलाए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुहिम विपक्षी एकता को एकजुट करना रंग लाएगी और इसका परिणाम 2024 में साफ दिखेगा। भाजपा और मोदी सरकार ने जनता से जो वादे किए उनका क्या होगा, इसका जवाब दे भाजपा। कहाँ गए अच्छे दिन? क्या सभी देशवासियों के परिवार के खाते में 15 लाख रुपए आ गए? देश की केंद्र सरकार झूठ बोलकर जनता से वोट तो ले ली है, लेकिन अब जनता उनके असली चेहरे को समझ चुकी है। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार, देखिए इस वीडियो में। बुलाया जा रहा है बीजेपी के कार्यक्रम में, रैली होगी बड़ी होती है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? तो उसके लिए कौन चिंता में है? भारतीय जनता पार्टी जाने, प्रधानमंत्री को बुलाए, गृह मंत्री को बुलाए, नहीं हो तो विदेश से भी किसी को बुला ले, क्या चिंता है इसकी? हम लोग महागठबंधन के जो लोग हैं पूरी तरह से इस बात को जानते हैं कि देश में जो उन्होंने वादा किया था और एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। चाहे रोज़गार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे काला धन लाने का सवाल हो, अच्छे दिन आने का सवाल हो, एक भी सवाल का हल भारत सरकार ने नहीं किया। देश में बैठे प्रधानमंत्री हों, चाहे उनकी पूरी टीम हो, किसी ने एक भी मामले का हल नहीं निकाला। इसलिए देश की जनता 2024 में उनसे गद्दी खाली कराएगी और महागठबंधन को लाएगी। 9 साल बेमिसाल बता रही है। तो बेमिसाल तो यही है, बेरोज़गारी का आलम है, महंगाई का आलम है, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। हर व्यक्ति के खजाने में, हर परिवार के खजाने में 15-15 लाख रुपया, अब 15 रुपया भी किसी के खजाने में नहीं गया। काले धन लाने की बात कही, एक भी काला धन नहीं आया। अच्छे दिन आने की बात कही, एक अच्छा दिन नहीं आया। अच्छा दिन तो यही है कि गरीबों को उन्होंने सिलेंडर बांट दिया और गरीबों को 5 किलो मुफ्त में राशन दे दिया और साबुन का दाम बढ़ाया, तेल का दाम बढ़ाया, दाल का दाम बढ़ाया, नमक का दाम बढ़ाया। रोज़मर्रे इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उस सब का दाम आसमान छू रहा है और बड़े जो पूंजीपति हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और गरीब का जेब कट रहा है। गरीब परेशान है, गरीब जो है पूरी तरह से मुसीबत में खड़ा है, परेशानी से जूझ रहा है। उसके न्याय के लिए महागठबंधन तैयार है, उनकी समस्या के हल के लिए। और 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त किया जाएगा और गरीबों के साथ जो छल हुआ है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, 4 रैली कर रही है भाजपा। इसको चिंता, मैंने तो कहा कि मोदी जी क्या वो विदेशों से भी किसी को अगर बुलाना चाहते हैं तो बुलाएं, हम लोग तो तैयार ही बैठे हैं। 12 तारीख के भाजपा विरोध प्रदर्शन करेंगे। और भाई भाजपा के पास दम है प्रदर्शन करने का, भाजपा का दम है आपके सामने टेलीविज़न पर बोलने का, भाजपा को दम है अखबार और प्रिंट मीडिया में छपने का, छपास में वो हैं। बाकी उनको आंदोलन करने की क्षमता न बिहार में है और न देश में है। सुशील मोदी ट्वीट करके बोले हैं कि हरिवंश सिंह ने जो काम किया है वो संविधान के साथ काम किया है। आप लोग जो नहीं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, हमको जानकारी उस संदर्भ में। ठीक है। गिरिराज सिंह पर आपने आरोप लगाया था, तो गिरिराज सिंह ने कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम लोग झूठ बोलते हैं कि भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं, ये तो उसका प्रमाण है। जिन लोगों ने कहा कि हर परिवार के खजाने में 15-15 लाख रुपया हर परिवार के खाते में जाएगा, तो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों में आ गया होगा 15-15 लाख। अगर 15 लाख आप पत्रकारों के खाते में आ गया है तब तो वो जो आरोप मुझ पर लगा रहे हैं वो सत्य है। अगर बेरोजगारी घटी है, रोजगार मिला है और आप भी परिवार वाले हैं, आप भी बिहार के लोग हैं, अगर आपके परिवारों में से किसी को नौकरी हुई है तो बिहार में हुआ होगा, भारत सरकार में किसी की नौकरी नहीं होगी। अगर हुई होगी तो हम असत्य बोलते हैं, वो सत्य बोलते हैं। भाजपा का नेता मीटिंग करेंगे उतना ही सीट उनका घटेगा।
सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार देश हित में काम कर रहे हैं और आप लोग सिर्फ रो ही रहे हैं। नहीं, हम लोग रोते नहीं हैं। हम लोग तो बिहार कहाँ था और बिहार को कहाँ पहुँचाया। आज तो बिहार पूरे देश नहीं पूरे दुनिया के नक्शे पर है। और जो हम लोगों ने काम किया उसके बारे में तो देश के प्रधानमंत्री जी बखान करते थकते नहीं हैं। अभी आप देखा होगा विधानसभा में जब आए थे देश के प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जो काम किया बिहार की सरकार और मुख्यमंत्री जी ने, यानी महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया, वो बहुत काबिल तारीफ है। और हमने जो नल का जल घर घर में पहुंचाया उसके बारे में भी देश के प्रधानमंत्री ने तारीफ किया। तो हमारे जो काम है उसको तो देश का अन्य राज्य भी फॉलो कर रहा है, अपने राज्यों में लागू करना चाहता है। तो हमारा जो काम है वो चमकता है, हमारा जो काम है दिखता है, हमारा जो काम है बिहार के कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसी बिरादरी नहीं, कोई ऐसा धर्म का मानने वाला नहीं जो ये कहे कि सरकार में हमको सरकार से लाभ नहीं मिला। हर घर को लाभ पहुंचाया। जिन लोगों ने हम लोगों से लाभ की उम्मीद रखी उनके लिए भी, और जिन लोगों ने नहीं रखी सबके लिए हम लोगों ने काम किया और सबको बिहार के लोगों को लाभ पहुंचाया सरकारी योजनाओं से। मेरा विषय नहीं है, ये जन संवाद कार्यक्रम है। इसमें जो लोग आएंगे वो क्या कहेंगे उसके बारे में आप बताइएगा, जानना चाहिएगा तो बताइएगा। आप घबराहट में क्यों हैं? आप बेचैनी में क्यों हैं? आप परेशानी में क्यों हैं? हमको क्या होना है नहीं होना है उसकी चिंता आप मत कीजिए। आप अपनी चिंता कीजिए कि 2024 में जो बिहार में बिल्कुल खाता खुलने वाला नहीं है और देश से पूरी तरह सफाया होने वाला है, उसकी चिंता कीजिए। प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं रैली के लिए, बुलाइए, तब आपको समझ में आएगा। कर्नाटक में तो गए थे प्रधानमंत्री जी, और कर्नाटक में जितनी सभा उन्होंने किया उतना ही सीट उनका घटा। इस बार जितना जगह प्रधानमंत्री